लेकिन वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, अब से 7 घंटे के बाद ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका में होने वाली इस सबसे बड़ी मुलाकात को यूक्रेन युद्ध में विनाश का कारण भी बन सकती है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक की डिलीवरी पर मोहर लगा सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलने से पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे से नाराज पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यहां तक कि ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर भी ड्रोन और मिसाइल दागी गई है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर लेकिन क्या है वो आपको बता दें। डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया में भीषण हमले किए गए हैं। रूसी सेना ने आर्टिलरी से यहां पर गोले दागे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया गया है। ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात होनी है और उससे ठीक पहले रूस की तरफ से और ज्यादा विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पूरे यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन खास संदेश ज़ेलेंस्की के लिए था, क्योंकि ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर रूस ने हमला किया है। क्रीवी रीह पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूसी सेना ने फाइटर जेट से यहां बमबारी की है। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के वक्त ये बड़ा अटैक किया गया है। हमले में एक इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। क्या हुआ है ये समझिए और इसका संदेश क्या है। पुतिन के बदले की आग यूक्रेन में विनाश लेकर आएगी क्या, और क्या विनाश चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के वक्त यूक्रेन में बड़े हमले किए गए हैं। ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रीह में सीरियल अटैक किया गया है। 10 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से क्रीवी रीह पर हमला किया गया। रूस के हमले में एक कंपनी की इमारत में आग लग गई। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन नष्ट भी किए। तो यूक्रेन में इस वक्त युद्ध 5 फ्रंट पर चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है क्रीवी रीह, जो ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, उनका गृह क्षेत्र है। चेर्निहिव, सूमी, इसके अलावा खार्किव और नीप्रो में ये हमले हो रहे हैं। 5 फ्रंट हैं। ज़ेलेंस्की ने लेकिन इसको लेकर क्या कहा है। रूस अभी भी नागरिकों को निशाना बना रहा है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध रूस के लिए संकट भी बनता जा रहा है, क्योंकि तेल उत्पादन में दुनिया में तीसरा स्थान आने वाले रूस में ही पेट्रोलियम का संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है यूक्रेन के बढ़ते हुए हमले। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरियों, ऑयल पंपिंग स्टेशंस, क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन पर लगातार हमले कर रहा है। रूस प्रतिबंधों के चलते इन रिफाइनरियों के उपकरणों को भी ठीक नहीं कर पा रहा है। इससे रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जिस महाविनाशक संग्राम की आशंका से दुनिया डर रही है, वो करीब आ चुका है। क्या क्रेमलिन की आपात बैठक में यह फैसला हो चुका है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर विस्फोट ही अंतिम विकल्प है? क्योंकि रूस में इतिहास का सबसे बड़ा पेट्रोलियम संकट खड़ा हो गया है। रूस की अर्थव्यवस्था लपटों में झुलस चुकी है। रूसी सेना के अंदर से अंतिम फैसले की मांग उठने लगी है। पुतिन के करीबी कह रहे हैं कि अब युद्ध के अंत का समय है। क्योंकि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के चलते यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेनी हमलों के निशान अंतरिक्ष से भी साफ नजर आ रहे हैं। ये रोस्तव में सुखोदोलनाया ऑयल पंपिंग स्टेशन की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें यूक्रेन के हमलों से क्षतिग्रस्त हुआ बड़ा इलाका नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर क्रीमिया के फियोदोसिया से है। 7 अक्टूबर 2025 को यूक्रेन ने इस ऑयल टर्मिनल पर हमले किए और धुएं का काला बादल अंतरिक्ष से नजर आने लगा। तीसरी तस्वीर 22 अगस्त 2025 की है। इस दिन यूक्रेन ने नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। रिफाइनरी के एक कोने से धुएं का गुबार उठा और अंतरिक्ष से साफ नजर आने लगा।